हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर, अभी तक ने एनडीए ने कुछ कहा नहीं था और बहुत दिनों से हमारा ये डाउट चल रहा था एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और इस वजह से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। और अब अचानक एनडीए ने क्या किया, नोटिस जारी कर दिया और बोल दिया भैया अब क्या 20 दिनों में एग्जाम है आपका। 20 दिनों में एग्जाम है। हालांकि एनटीए ने कहा बहुत पहले, लेकिन उसकी एक शेड्यूल नहीं जारी करी थी कि भैया कौन दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें ये बताया कि भैया एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में हम क्या किए, हम पढ़े ही नहीं। हम पढ़े ही नहीं। अब हमारे सर पे ये आ गया कि भैया 20 ही दिन बचा है। अब 20 ही दिन बचा है, कैसे करें तैयारी। सर अब कैसे, समझ में नहीं आ रहा। अब इस दिन में रिवीजन कैसे करेंगे, कैसे प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे, कैसे हम जो नए कंटेंट है वो कैसे उसको देखेंगे, है ना। बहुत सारे। सर देखिए ऐसा है, 20 दिन ही नहीं बचा है, 20 दिन बचे हैं। 20 दिन को अगर 24 घंटे से गुना करोगे तो 480 घंटे, है ना। बहुत है, बहुत है भाई साहब। आपने एग्जाम दिया है अभी, 18 जून को ही तो एग्जाम हुआ था। अब उसको सिर्फ रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। और अगर रिवाइज करना है तो सिस्टमैटिक तरीके से करना है कि इन 20 दिनों में आपके हर यूनिट का रिवीजन हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यूनिट लेके चले तो पता चला दिन भर पढ़ते रह गए पढ़ते रह गए, वही यूनिट खत्म नहीं हो पाया। सर पता नहीं वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। बहुत बच्चों के साथ ये रहता है कि वो एक दिन में ना सुबह यूनिट लेके बैठेंगे और रात तक उसी यूनिट को करते रहेंगे। और उनके साथ क्या होगा, जैसे मान लो पहला मार्केटिंग हमने लिया सुबह में। अब मार्केटिंग का पहला यूनिट, पहला टॉपिक लिया, उसी टॉपिक को तीन चार बार पढ़ते रहेंगे। अरे भाई बस करो। एक ही दिन में एक सब्जेक्ट लेके चलोगे तो अगले 3-4 हजार साल तक करोगे क्या, नहीं। अब आपको यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है कि हर यूनिट की एक स्ट्रैटेजी हो और एक दिन में कम से कम 2-3 चीजों को लेकर चले। देखिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है। आप एक दिन में अगर 2-3 सब्जेक्ट, 2-3 यूनिट लेके चलोगे ना तो फायदा ये होगा कि आपके चेंजेस होंगे सब्जेक्ट्स में, और सब्जेक्ट्स में चेंजेस होंगे तो इंटरेस्ट आएगा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में, है ना। ये सारे बहुत बेनिफिट है। तो आइए आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं कि आपकी यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी कैसे हो। देखिए पहला एग्जाम तो 21 सितंबर से और 4 अगस्त, सॉरी 21 अगस्त से है और 4 सितंबर तक जाएगा। तो ये 4 सितंबर तक जिसका एग्जाम है उसका तो उसके लिए 30 दिन है, लेकिन जिसका 21 अगस्त को एग्जाम है उसका भाई साहब 20 दिन बचा हुआ है। तो 20 से 30 दिन के बीच में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो कि यूनिट वाइज कि आप क्या करें, एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लें, कहीं कोई दिक्कत ना होगी। तो यकीन मानिए, बस एक बार ट्रस्ट करिएगा, एक बार विश्वास करिएगा कि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं कि भैया ये चीज जो है ना वैलिड है। ये चीज मान लीजिए कि एक बार वैलिड है, आप इसको करके देखिए, यकीन मानिए आपको फायदा होगा। और आप देखिएगा, आप खुद में 10 दिन में फील करिएगा कि हमने कितना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया सिर्फ एक एक सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। ठीक है, तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। आइए ये देखिएगा। चलिए, तो एक तो ये चीज है। दूसरा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये कि अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है ना तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट से रिलेटेड, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये नंबर है, इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप इस नंबर में फोन करिएगा, यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और हमारा नेट वाला भैया का ऐप भी है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी है और प्लस 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 टेस्ट है। जो आपको मॉक टेस्ट होगा ना यहीं पे होगा, फ्री में मॉक टेस्ट दिलवा रहा हूं मैं पे, 1 घंटे का भी और 3 घंटे का भी, वो भी आप कर सकते हैं यहां से। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो ये जेआरएफ क्या है सर, टारगेट हमारा जून 2024 का ही है, लेकिन एग्जाम डेट से हो रहा तो कोई बात नहीं। एग्जाम डेट कब है, 21 सितंबर से, सॉरी 21 अगस्त से 4 सितंबर तक। टोटल टाइम आपका 20 से 30 दिन का है। और हम सबको पता है कि भैया एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका क्या है, सबको पता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये नहीं पता कि भैया हमको कंटेंट का रिवीजन करना है, भैया हमको प्रीवियस क्वेश्चंस बनाने और टेस्ट लगाने, यही तो 3 काम है। यही 3 काम से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। लेकिन 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 आपको ये नहीं पता कि इस एग्जाम का यूनिट वाइज कैसे काम करना है। ये 20-30 दिन जो बचे हैं इसको, इसकी स्टडी कैसे करनी है, कितने देर की स्टडी जरूरी है। देखो अभी जो है ना, अगर आप पढ़ रहे हो ठीक है,
अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो यार, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मिनिमम 12 से 14 घंटे की स्टडी आपको करनी चाहिए। 12 से 14 घंटे की स्टडी अगर आप 20 दिन 25 दिन नहीं करोगे तो फिर आप, थोड़ा मुश्किल वाली बात है। तो इसलिए 12 से 14 घंटे की स्टडी करनी चाहिए। ये 20-25 दिन कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस 20-25 दिन, उसके बाद कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस क्या है आपके लिए, क्या आप यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी बनाते हैं? सवाल आपके लिए कि क्या स्ट्रेटेजी जो आपकी होती है हर यूनिट की होती है, क्योंकि हर यूनिट का अपना अपना वेटेज है। जैसे पेपर 1 की बात करूं तो 5 क्वेश्चन हर यूनिट से, और पेपर 2 10 क्वेश्चन हर यूनिट से, ऐसा वेटेज है जी। क्या आप एक यूनिट पढ़ते पढ़ते उसी में रह जाते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक यूनिट शुरू किया, उसी में पढ़ते पढ़ते रात गुजर गई। क्या आपका वे वक्त एक ही सब्जेक्ट में खत्म हो जाता है? तो भैया आइए हम मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें आप एक एक यूनिट को कवर हो जाए, और इतने ही दिनों में, ऐसा नहीं कि बहुत सारा दिन लग जाए, बस इतने ही दिनों में आपकी हर यूनिट कवर कर ली जाए। आइए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 3 चीज की। पहला क्या है, रिवीजन कैसे हो, फिर टेस्ट, और फिर बताएंगे कि पीआईक्यू का क्या कहानी कैसे होगा। तो हम पहले रिवीजन की शुरुआत करते हैं कि हम रिवीजन करेंगे कैसे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो रिवीजन प्ले करता है, ठीक है। देखिए यूनिट वाइज की बात करें तो पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, पेपर 2 में 10 यूनिट है। तो हम पहले पेपर 1 की बात करेंगे क्योंकि ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। आइए, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आपको पता है, और आपको जो अभी टाइम देनी है वो 5 से 6 घंटे की स्टडी पेपर 1 में देनी है। देखो पेपर 1 एक ऐसा यूनिट है ना जो आपको जेआरएफ दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। ऐसा नहीं कि पेपर 2 के कंपैरिजन में, पेपर 2 समंदर है, और उस समंदर में गोते लगाकर कुछ मार्क्स ले आना ये अपने अपने बहुत बड़ी बात है। लेकिन पेपर 1 है ना भाई, अगर आप इसको थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो ना, तो आप यकीन मानो, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है ना, 20-25 दिन में पेपर 1 पढ़ सकते हो, अच्छे से काम कर सकते हो, बना सकते हो। तो पेपर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ पेपर 2 भी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पेपर 1 पे ध्यान दो, मैं कह रहा हूं पेपर 1 में ज्यादा ध्यान देख के आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो कंपैरेटिवली पेपर 2 के। तो पेपर 2 पे भी ध्यान देना है उसी रेशियो में जिस रेशियो में पेपर 1 पे दोगे, लेकिन इसको लेके चलोगे तो आपका क्या होगा ना, चांसेस बढ़ जाएंगे जेआरएफ होने के, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ना बता रहा हूं पेपर 1 में आप 3 पार्ट में बांट दो पेपर 1 को। क्या करो, 3 पार्ट में बांट दो। कौन कौन सा सर? एक थ्योरेटिकल यूनिट में, एक डेटाबेस्ड यूनिट में, और एक प्रैक्टिकल यूनिट में। डेटाबेस्ड यूनिट मतलब इसमें सिर्फ रटने का काम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रटने का काम है, ठीक है। आ जाओ, मैं थ्योरेटिकल यूनिट में 4 यूनिट रख दो, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी। भाई साहब ये क्या है, ये समझने वाले यूनिट है। क्या है? समझने। आईसीटी में कुछ कुछ याद करने वाला है, लेकिन उसको मैंने इसी में रख दिया है। तो ये चारों यूनिट क्या है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आपने अगर उसको अच्छे से समझ लिया तो आप इसमें से 20 क्वेश्चंस में से मुझे लगता है 18 क्वेश्चंस कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको कैसे पढ़ना है बता रहा हूं। एक तो ये हो गया, डेटाबेस में हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट को रखा है। हायर एजुकेशन पीपल डेवलपमेंट में है क्या? सिर्फ रटना है, सिर्फ रटना है और कुछ नहीं है ना। उसके बाद है प्रैक्टिकल यूनिट जिसको प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स, डीआई, आरसी और लॉजिकल। देखो इसको भी मैंने प्रैक्टिकल में ले रखा लॉजिकल को, क्योंकि यहां भी बनाने हैं स्क्वायर पोजीशन, मूड एंड फिगर, ब्ला 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 बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल में रखा। अब ये 3 यूनिट बन जाती है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों पार्ट से आपको एक एक चीज हर दिन लेके चलना है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। थ्योरेटिकल यूनिट को 2 घंटे डेली दीजिए, 2 आवर्स डेली। विश्वास कीजिए 20 दिन में आपका सिलेबस कवर होगा। कैसे होगा बता देता हूं सॉरी। डेटा में ये भी आप 1 घंटे डेली दीजिए, 1 घंटा बस, ज्यादा नहीं, 1 घंटा रोज दीजिए, आपका सारा खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, अभी यहां मैंने दिन भर लगाते हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप बोल रहे हो घंटे में। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए 1 घंटे में होगा। आइए प्रैक्टिकल यूनिट दे दीजिए आप इसमें 3 घंटे, 2 घंटे मैथ्स और डीआई पे और 1 घंटे लॉजिकल पे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। हम शुरू करते हैं, डेज डिवाइड करते हैं। हमारे पास कितना दिन है? 20 दिन है। अब हम 3 तरीके से डेज को भी डिवाइड करेंगे। थ्योरेटिकल यूनिट में कितना हमने यूनिट लिया है? 4 यूनिट लिया है, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी।
तो 5 डेज हम ले सकते हैं ईच यूनिट के लिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, 20 दिन है तो 5 लेने में क्या दिक्कत है? ठीक। हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को हम क्या करेंगे? MWF ऐसे करके याद करेंगे, मतलब ऑल्टरनेट डे में। इसका मतलब है कि इसको डेली करना है, सेकेंड यूनिट को डेली करना है और थर्ड यूनिट भी डेली करना है। ठीक है, कैसे होगा, कैसे सर? देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं जो 5 डे इस यूनिट को लिया ना, तो मान लो 2 घंटे हर दिन फर्स्ट 5 डेज आपने क्या किया? टीचिंग किया। ठीक है, फर्स्ट 5 डेज आपने 2 घंटे टीचिंग किया। पहला दिन 2 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन। कितना दिन हो गया? 5 दिन। 10 घंटे के रिवीजन हो गए। 10 घंटे में रिवीजन नहीं कर पाओगे टीचिंग के, आराम से कर पाओगे। तो 2 घंटा ईच डे दिया, 1 यूनिट रिवीजन हो गया। अब आ जाओ, अब डेली वाले में आते हैं। हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सर MWF और TTS 6 दिन हो गए। संडे ओवरऑल रिवीजन दोनों का कर लेना। ठीक है, ओवरऑल रिवीजन कि जितना हमने पूरा वीक पढ़ा है उसका रिवीजन। देखो MWF और TTS में क्या करोगे? 1 घंटे हायर एजुकेशन और 1 घंटे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब जो जो दिन है वो आप अपने हिसाब से बना लो और क्या करो? उस दिन पढ़ाई करो। उस दिन पढ़ाई करोगे, यकीन मानो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और संडे को फिर दोनों का रिवीजन कर लो, 1 घंटा, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो ये भी कहानी खत्म। नेक्स्ट है मैथ, DI, RC और लॉजिकल। तो RC तो प्रैक्टिस है, करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट वाला में पढ़ोगे वही काफी है। लॉजिकल के लिए 1 घंटा में देने बोल रहा हूं, आधा घंटा आप दे देना रोज, रोज आधे घंटे, आधा घंटा दे देना इंडियन लॉजिक में, आधा घंटा लॉजिकल में, काफी है यार, मोर देन सफिशिएंट है। 1 घंटे रोज देना मोर देन सफिशिएंट है। और 2 घंटे आप दे दो मैथ्स और DI में। तो मैथ्स और DI सॉल्व कैसे करेंगे सर? क्या कहां इश्यू होगा? देखो, मैथ्स और DI का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। नाउ द टाइम इज कि आपको एडिशनल पे नहीं जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करो, DI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करो, बस वही को सॉल्व करो जो DI प्रीवियस ईयर और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस उसी को सॉल्व करना है। तो कितना पढ़ना है सर? 2 घंटे यहां हो गए, 1 घंटा यहां हो गया और 2 घंटे यहां हो गए। कितना हो गया? 5 से 6 घंटा। ठीक है, और 1 घंटे लॉजिकल, मतलब 5 से 6 घंटे की अगर आप स्टडी करते हो तो आपका एक दिन में 3 यूनिट खत्म होगा। कौन कौन सा? अगर यहां टीचिंग लिए हो तो यहां हायर होगा और यहां मैथ्स होगा, मतलब एक दिन में 3 यूनिट लेके चलेंगे हम और खत्म होगा। अगर आप ऐसे करोगे ना, हाँ ये आपको जरूर लगेगा कि भाई साहब मेरा ना इतना ही हो रहा है, इतना ही खत्म है। कोई बात नहीं यार, आज इतना हुआ कल और कर लेंगे। आज देखो, एक दिन में सब करने से, एक दिन में सारा खाना खा लोगे तो जिंदा रहोगे कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाना खाओगे तो जिंदा रहोगे? सोचो, दिमाग लगाओ। तो इसीलिए आप क्या करोगे? टीचिंग आज, तो उसके साथ हायर, उसके साथ मैथ्स, टाइम ड्यूरेशन देख लोगे, बीच बीच में गैप लेके और काम कर लोगे। एक दिन में 3 यूनिट खत्म। लॉजिकल भी मैथ क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी आपको 1 घंटे लेना है तो 4 यूनिट खत्म। ये होगा। आपको लगेगा अरे यार अभी तो पढ़ने शुरू किया, इतना ही तो पढ़ा है। कोई बात नहीं, उतना ही पढ़ लो। उसका इंपैक्ट आपको 2-4-10 दिन के बाद दिखेगा कि मैंने 1-1 घंटा जो पढ़ाई करी थी उसका क्या। अब पढ़ाई करने के बहाने मोबाइल मत चलाने लग जाना, तो फिर नहीं दिखेगा इंपैक्ट, है ना, ये याद रखना। तो ये ऐसे ही करके आप नेक्स्ट, जैसे ये 2 घंटे टीचिंग लिए तो 5 डेज जैसे कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट रिसर्च को लो, रिसर्च के साथ यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट ले लो। ठीक है, और यहाँ पे मैथ्स, और ये तो चलता ही रहेगा मैथ्स और लॉजिकल, ये डेली वाले हैं, ये भी डेली वाले हैं। फिर रिसर्च खत्म हुआ तो कम्युनिकेशन ले लो, फिर उसको खत्म हुआ तो फिर उसके बाद ICT ले लो। अब देखो, ये डिपेंड करता है आप पे कि 5-5 दिन भी कर लो, या मान लो सकता है कम्युनिकेशन हम 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, रिसर्च में मुझे 6 दिन लग सकता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। मान लो ICT मुझे 7 डेज लगते हैं तो टीचिंग के 4 दिन में खत्म कर दूं। ये आपके ऊपर है, ये आप बनाओ कि किसको कितने दिन में खत्म कर देना है, 20 दिन में खत्म कर लेना है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बस आपको करना क्या है, एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट मत लेके चलना यार रिवीजन के लिए। ठीक है, हाँ अब सवाल ये कि सर नया कंटेंट को नहीं पढ़े, भाई अब मत पढ़, चूंकि आपने एग्जाम दिया है ना जून में। अगर आप एग्जाम नहीं दिए होते तो हम कहते हैं भाई नया पढ़ लो, लेकिन एग्जाम दिया है तो इसका मतलब आपने सब पढ़ रखा होगा, तो अभी आप रिवीजन करो। ठीक है, कोई दिक्कत बात परेशानी वाली बात नहीं सर। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी। अब चलते हैं पेपर टू कॉमर्स की। पेपर टू कॉमर्स
या कोई भी पेपर 2 वाले की बात कर देता हूं मैं, ठीक है, समझ लो। कॉमर्स का मैं बता रहा हूं, आप इसको अदर से भी करिएगा। 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको 7 to 8 आवर्स की स्टडी देनी पड़ेगी पेपर 2 के लिए, ठीक है। और आपके पास भी 10 यूनिट होगा, हर हम लोग के पास 10 यूनिट है, आप लोग के पास भी होगा। कॉमर्स का है तो अदर यूनिट भी 10 के ही होंगे जी। अब हर दिन 2 सब्जेक्ट लेके चलो, 1 यूनिट नहीं 2 यूनिट, 1 यूनिट नहीं 2 यूनिट, और 4-4 घंटे उसकी पढ़ाई करो। 4 घंटे अगर आपने मान लो कॉमर्स में आईबी इंटरनेशनल बिजनेस किया तो उसके साथ 4 घंटे अकाउंट्स लेके चलो, 4 घंटे एचआरएम किया तो उसके साथ स्टार्ट्स लेके चलो, बैंक किया तो मार्केटिंग लेके चलो। और कॉमर्स वाले स्पेशली ध्यान रखें कि ये 4-4 घंटे हो गया तो आप इसको 2-2 घंटे इस सब्जेक्ट पे करोगे तो 4 घंटे हो गए, प्लस आप ना 1 घंटे लॉ और 1 घंटे टैक्स पे दो। लॉ और टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको रटना और याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ भी समझने वाली चीज नहीं है। तो आप रोज अगर 1 घंटे लॉ और 1 घंटे टैक्स दोगे ना, यकीन मानो आपके 20 दिन में 20 घंटे होंगे और 20 घंटे में टैक्स और लॉ का रिवीजन इतना बढ़िया से हो जाएगा कि फिर आप भूलोगे ही नहीं कभी, ठीक है। रोज 1 ही घंटे देना है, चाहे आप 10 ही चीज याद कर पाओ, चाहे 5 ही चीज याद कर पाओ, 1 ही घंटे दीजिएगा। देखिएगा धीरे 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 क्या होगा ना, आप फिर अगले दिन से फिर वो चीजें भूलिएगा नहीं और लगातार। अब रिवीजन करने का तरीका भी होता है, क्या पता है, कल जो रिवीजन किया उसका आज, जैसे मान लो कल 1 घंटा कुछ चीज में रिवीजन करने में लगा तो आज उसका टाइमिंग हो जाता है 10 मिनट, फिर फटाक से उसको रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि पिछला वाला जो रिवीजन किया उसको छोड़ दो और फिर आगे नया रिवीजन करो, नहीं, कल जो रिवीजन किया एक बार उसको रिवाइज करो, फटाफट फटाफट कर लो, फिर नया पे जाओ। और ऐसे करते करते आपकी रिवीजन क्या हो जाएगी, आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। यकीन मानिए आपकी रिवीजन कंप्लीट होगी। और अब क्या सर, अब तो हो गया रिवीजन कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो मेरे नेट वाले भैया ऐप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी, और यूट्यूब पर मैंने जितने भी क्वेश्चन 2023 पेपर 1 की बात कर रहा हूं, 2023 में शिफ्ट में पूछे गए हैं लगभग 70-75 क्वेश्चन हर यूनिट से कराए हैं, उसको जाके जरूर करिए। आगे मैं भी कराने वाला हूं, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, और प्रीवियस में भी करा चुके हैं इसी जून वाले अटेम्प्ट में, उसको जाके ऑलरेडी वीडियोस हैं उसको देखिए। मॉक टेस्ट के लिए आप जरूर डाउनलोड करिए नेट वाला भैया ऐप, और वहां पे आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पेपर 1 का 1 घंटे वाला भी और 3 घंटे का कॉमर्स के साथ वाला भी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और देखो यार, ट्रस्ट करना बड़ा फैक्टर है, अगर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो, तभी आपको ये चीजें काम आएंगी। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए एक बार ट्रस्ट करना जरूरी है कि जो सर कह रहे हैं वो इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को ऐसे ही करके कंप्लीट किया है, और एक बार नहीं 6-6 बार, ठीक है। तो इसीलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप मेहनत करिए, कहीं दिक्कत आ रही है मुझे कॉल करिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।